मेरे बच्चे, आज तुम पर इतनी कृपा बरसने वाली है कि तुम्हारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं। तुम्हारे माता पिता जो बात तुम्हें बताएंगे, उन सभी उपाय को तुम्हें अपने जीवन में करना है। तुमने जो भी बुरा देखना था वह देख चुके। अब चमत्कार होना शुरू होगा, क्योंकि अब हमारी कृपा तुम पर इस प्रकार से बरसेगी कि तुम्हारे सारे दुखों का अंत उस कृपा से हो जाएगा। हम तुम्हें कुछ चेतावनी भी देना चाहते हैं, क्योंकि चेतावनी जीवन की वह सबसे बड़ी दोस्त होती है जो तुम्हें बुरा करने से पहले ही सचेत कर देती है। इसलिए आज हम भी तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहते हैं। उन्हें जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम्हें अपने जीवन को बदलना है, तो तुम्हें सारी चीज़ों को आज सुनकर उस पर कार्य करना शुरू करना है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से यह चाहते आए हो कि तुम्हारा जीवन एक क्षण में ही बदल जाए, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सब कुछ प्रदान करते हैं और तुम्हारा भाग्य जो पहले से ही तय है वह तुम्हें जीवन में वही प्रदान करता है जो तुम्हारे कर्म द्वारा लिखा जाता है। किंतु यह भी सत्य है कि कर्म इंसान बदल सकता है और कर्म से वह अपना भाग्य भी बदल लेता है। तुम हमेशा हमसे यह बात कहते रहते हो कि तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए, तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाए, तुम्हारे व्यवसाय में वृद्धि हो जाए, तुम पेपर में पास हो जाओ, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाए। परंतु हम तुमसे आज एक प्रश्न करना चाहते हैं कि जो भी तुम हमसे मांगते हो उसके लिए तुम अपने जीवन में कितना प्रयत्न करते हो। यदि तुम दिन रात भी हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहोगे तो भी वह सफल नहीं हो सकता। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि मांगना बहुत आसान है, किंतु उसके प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, यदि तुम उन्हें नहीं निभाते तो तुम्हें कैसे वह सब चीज़ें प्राप्त होंगी जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह एक छोटा सा जीवन है जिस पर तुम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हो और एक ना एक दिन तुम सबको इस जीवन से मुक्त होना होगा। परंतु यदि तुम इस धरती पर रहकर भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सके तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हर इंसान को एक ना एक दिन इस धरती से जाना होता है, लेकिन जो इंसान अपने छोटे से जीवन को समझ जाते हैं वह अपने जीवन को सदा ही आनंद में व्यतीत करने के सारे प्रयास करते हैं। तुम्हें भी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए उन सभी प्रयासों को करना शुरू करना होगा जिससे तुम्हारा जीवन ठीक रहेगा, और उसके लिए तुम्हें हमारे द्वारा
दिखाए गए मार्गों पर चलना शुरू करना होगा। तभी तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हो जहाँ से सब कुछ खुशी और आनंद में व्यतीत होता है। मेरे बच्चे, जीवन में केवल तुम्हें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, बाकी सब कुछ स्वयं ही होने लगेगा। और उन छोटे बदलावों की शुरुआत तुम्हें अपने आप से करनी होगी। पहले उन कार्यों को करना छोड़ दो जिन कार्यों से तुम्हें दुख मिलता है, और फिर उन कार्यों को करना छोड़ो जिन कार्यों से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की खुशी नहीं मिलती। केवल ऐसे कार्य करना शुरू करो जहाँ पर तुम्हें खुशी के साथ साथ अच्छे भविष्य का रास्ता मिलता हो। आप जीवन में हमेशा शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलिए। जीवन में आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत खुशी मिलेगी। आप भविष्य के बारे में सोचकर पूरा दिन चिंतित ना रहे। आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। आप जीवन में अच्छे मित्र चुनें, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ ही ज़्यादा समय बिताते हैं और अपने परिवार के साथ भी। इसलिए उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर काया देकर धरती पर भेजा है। हम इस जीवन में कैसा कर्म करते हैं, इसका फल अभी यही मिल जाता है। स्वर्ग और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उसको वह सब धरती पर ही भुगत कर जाना होता है। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन्हें सोच समझकर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह सब आपके कर्मों के कोश में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना आज और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सके। मेरे बच्चों, हम यह कहना चाहते हैं कि आपका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और अपने साथ साथ आसपास के लोगों का भी शिक्षित होना अति आवश्यक है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही अपने आने वाले बच्चों को शिक्षा दे सकती है। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको भी जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलो, हमेशा दूसरों की मदद करो। अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भुलाकर अपने दिन की नई शुरुआत करें। बुरे समय में भी
शांत रहना चाहिए, संयम से, धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमारा आने वाला कल और भी खराब हो सकता है। क्योंकि शांत मन से लिए गए निर्णय आप अपने बुद्धि से सोच समझ कर लेते हैं, इसलिए क्रोध में आकर कभी निर्णय ना लें। हमारे बच्चों, आपको नदी के पानी की तरह बनना है, एक जगह नहीं रहना है। जैसे पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, ऐसे ही जीवन में आपको एक जगह ना रहकर निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जीवन में शांति बनाए रखें। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके कार्य जल्दी पूरे होंगे। आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। वह गलतियां हमें जीवन में दोबारा नहीं करनी चाहिए। अगर आप दोबारा गलतियां करते हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चों, यह संसार एक माया जाल की तरह है, जिसमें तुम बुरी तरह अपने दुखों के कारण फंस चुके हो। तुम्हारे आसपास खुशी होती है तो भी तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो। आप अपने जीवन में बड़ों से प्यार करें। अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि एक परिवार ही है जो आपके अच्छे बुरे समय में साथ निभाएगा। आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, ताकि बुरे वक्त में वह आपका साथ दे सके। इस जीवन में कौन अपना है, कौन पराया है, यह तभी पता लगता है जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने पर अच्छे से अच्छे मित्र और रिश्तेदार संबंध तोड़ देते हैं। लेकिन आप निराश ना हो। आप अपना कार्य अच्छे से करें, अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करें। आपका अच्छा व्यवहार हमेशा आपको लोगों से जोड़कर रखेगा और आपकी खुशी से आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, और इसे ही प्रेम कहते हैं। अब हम अपने वैकुंठ लोक वापस जा रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा खुश रहो और जीवन में उन्नति करो। तुम्हारा कल्याण हो।